माता जी, राम राम सीताराम। ये किसी को घी चाहिए ना वलोना का, तो इसीलिए हमने मंगवाया। हम विदेश भी मिलते हैं, कभी कभी दुबई भी मिलते हैं, लंदन भी मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार है तो वहाँ, और दिल्ली, मुंबई, सूरत, यानी सूरत अहमदाबाद में भेजते हैं। तो वो लोखंड वाले डब्बे पहले डिब्बे भेजते थे, अभी ये बरनी लाया है। ये कांच नहीं बरनी है और इसको फिटिंग करने, इसके अंदर बरनी है कांच वाली, और इसका पैकिंग करने वाला भी है। इसमें ये डाल के आपको जहाँ चाहिए ना वहाँ भेज देंगे, तो ये टूटेगी नहीं बरनी, इसीलिए ये इसका पैकिंग है ऊपर से बाहर वाला, कि इसके अंदर 1 kg की बरनी आती है इसमें। तो ये 100 बरनी हम लाए हैं इधर जामनगर से, एक हमारे धर्मेंद्र भाई उसने भेजी है, वो वहाँ लेते हैं। तो वो भी 3000 का केजी घी सेल करते हैं, हम भी करते हैं 3000 का। आपको प्योर काकरेज का चाहिए तो काकरेज का मिलेगा, गिर का चाहिए तो गिर का मिलेगा। हमारे पास दोनों गाय है तो दोनों का मिलेगा अलग अलग। और ये हमारे इधर खारकू बोलते हैं, ये तो खाने के लिए लाया है। और इधर ये ब्रेड लाया है पकौड़ा बनाने के लिए, तो ये कल हमारे घर पे ही बनाते हैं। हम बाहर के होटल पे नहीं खाते, कहाँ बाहर गया होगा तो भी कोई के घर पे खाना मिलता है तो वही खाते, होटल पे नहीं खाते। तो वैसे अब ये हमारी गाय को ये 42 जात की जो एक जड़ी बूटी आती है ना, वो भी खिलाते हैं। और इसमें जो ये इसका पैकिंग है ढाकना, इसका पैकिंग करने के लिए सब सामान है, वो भी दिखाते हैं। तो ये ढाकना बकना है फिटिंग करने के लिए, और उसके ऊपर कोई ब्लॉक मारना भी ऐसा ही आता है सब। तो ये पैकिंग करके ये आपको भेजेंगे वहाँ। तो इसमें घी कभी ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक रहेगा। और दूसरा, हम कभी ये सास और दही डाल के हम घी दूध नहीं मेरवे थे। दूध को गर्म करके उसमें पूरा गर्म करते हैं, पहले गाय से निकाल के गर्म करके बाद में ठंडा हो जाएगा तब माखन डालते हैं। माखन से वो मेरा माता जी भी ऐसे ही करती थी, हम भी ऐसे करते हैं। तो उसकी सास बढ़िया है, आप ट्राई करना। हर गाय वाला को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो सास और दही का यूज़ करते हैं ना, उसमें सास खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है। हमारे घर पे बहुत गाय वाला आया है खाना खाने के लिए, तो उसको देसी खाना हमने खिलाया, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर पे रम भाई ऐसा मक्खन भी नहीं होता और घी भी नहीं होता और ऐसी सास तो होती ही नहीं। तो बहुत लोग इधर से सीख के भी किया है कि कैसे करते हो, मेरी बीवी बताती है, वो तो वीडियो में नहीं आती। कोई ऐसी बढ़िया बीवी मिलेगी न तो वीडियो में आएगी, ढूंढ रहा हूँ मैं भी। तो ये तो वीडियो में नहीं आती। तो खाना भी बढ़िया बनाती है, और दूसरा इसकी सास हमारी खाएगा ना तो बढ़िया लगेगी। तो ऐसा है भाई साहब। और हमारी गाय को ये पूरा वगड़ा में घूमने के लिए काकरेज जाती है, अभी जाएगी बारिश के टाइम में। बारिश हमारी साइड बहुत है, तो बारिश कम हो जाएगी तो ये वगड़ा में जो खाना खा के आती है ना, ऐसा घी कोई गाय का नहीं मिलता। जो गौशाला पे खड़ी रहती है ना, उनसे बेहतरीन खाना खा के आती है गाय। तो उसका घी भी है, और 3000 रेट है। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। तो ये घी मंगवाना भाई साहब। तो हमारा भी ये गायों का खान चलेगा, उसमें हमारा तो कुछ नहीं मिलेगा, पर गायों को खाना मिलेगा। हम कोई बड़ा किसान नहीं है, तो हम घी सेल करते हैं, हमें कभी दूध सेल नहीं करते। आधा दूध तो बछड़े को पिला देते हैं, बछड़े आते हैं 2 थन का, और 2 थन का ही निकालते हैं। और बछड़ी बड़ा हो जाता है तब तो पूरा भी कभी कभी कोई को तो पिला देते हैं। कोई गाय नहीं पिलाती तो रुकना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है। तो ऐसा है भाई, रिक्वेस्ट सबको कि ये घी मंगवाए तो हमारा खानदान चलेगा गायों का, और गायों ने बेगी। इसमें दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि 28-30 लीटर दूध होगा ना तब 1 kg घी निकलता है। उसमें कोई बड़ी बात कमाने की नहीं, बस गायों को रखना है, दूसरा कुछ नहीं। वो गायों न बेगी, और हमारे तो गाय या बछड़ा सेल करेगा तो उनसे पैसा मिलता है, दूध से कुछ नहीं मिलता, घी से नहीं ज़्यादा मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो इसीलिए रिक्वेस्ट है सबको कि घी मंगवाइए। हम आप कहाँ भी कौन से भी देश में है तो वहाँ भेज देंगे। अब लंदन है, यूके में, दुबई में है, कहाँ भी होगा तो आप पता दीजिए और पैसा डाल दीजिए। एडवांस में नंबर दे दूँगा तो डाल सकते हैं। बाकी तो पैसा पहले नहीं देगा तो भाई नहीं दे सकते। बहुत लोग ने पैसा नहीं दिया। हमारे इधर एक पोरबंदर का है, दिल्ली में रहता है, वो भी 12 किलो उसको भेज दिया, पैसा नहीं दिया है, तो वही प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए अभी तो बंद कर दिया है कि भाई जो भी कैश पैसा देगा ना उसको डालेंगे। और दूसरा, ये गायों को ये भी हर 3 मंथ में खिलाना चाहिए। ये इसको फाइटर आती है, कीटाणु गायों के पेट में होता है ना, मर जाते हैं,
तो ये खिलाना चाहिए, ज़रूरी है। हमें 12 जात की और 42 जात की एक जड़ी बूटी आती है पंजाब से, वो भी गाय को खिलाते हैं। आसावरीन ऐसा सब कुछ इसमें मिला के आता है, आंवला सब इसमें मिक्सिंग आता है, वो भी गाय को देते हैं हमेशा जोगाड़ में। वो 100 नहीं 50 ग्राम के आसपास। और ये हर 3 महीने आप खिलाए, 3 महीने नहीं खिला सकता है तो हर 6 महीने तो ये खिलाना ही चाहिए, कि गाय को पेट के अंदर जो कीड़ा होता है ना, हमारे कर्मिया बोलते हैं, वो मर जाएगा। तो ऐसा है भाई साहब, किसान का तो हाल ऐसा रहता है। तो ऐसा है, किसी को चाहिए तो मंगवाना। तो इसमें ये थोड़ा हिला के ये ना ऐसे ही करके, ये ना ऐसे करके डालना तो ये पूरा हिल जाएगा। ये सुपर घोड़ी है ना, गाय होती है, घोड़ी, भैंस, बकरा, ऊंट, किसी को भी ये दे सकते हैं। ये सुपर को दे सकते हैं, ये हम तो यही देते हैं। घोड़ी भी आती है, ये छोटे छोटे बच्चे का है, देखो इतना ही डालेंगे। वो 3-4 मंथ के है, उसको दूध पीते हैं ना, तो 50 ग्राम से भी ज़्यादा, 50 ग्राम के आसपास डालना, इतना। ये अभिजीत बच्चा है, और वो बच्ची नहीं है हमारा लक्ष्मी कदम, नहीं, अति सुंदर, अति सुंदर और अभिजीत, वो दोनों 5 मंथ के आसपास थे, तो उसको पहली बार ही दे रहे। और ये बड़ी घोड़ियों के लिए है, ये 100 ग्राम के आसपास से 1 लीटर का आता है। 1 केजी भी बोलते हैं आप, लीटर भी बोलेंगे तो भी चलेगा, केजी भी चलेगा इसमें। ये बड़ी घोड़ियों के लिए है, ऊपर भी होती तो भी चलेगा, और खाली भी होगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ये जोगान के साथ हम देते हैं। ऐसे जो आप खाली पिलाएंगे ना तो बढ़िया रहता है। जो इंजेक्शन आता है, डॉक्टर वाला नहीं, इंजेक्शन आता है, उनसे देते हैं तो सबसे बढ़िया। उसके बाद कुछ खाना नहीं देना। गाय होगी, घोड़ा होगा, बैल होगा, भैंस होगी, उसके बाद कुछ खाना इसको देना ही नहीं। तो ये कोई भी होगा ना कीटाणु पेट में, वो मर जाएगा। देखो इसमें सीए को डाला है, ये ना कि सीए को, ये 10 का हो जाता है, ये ना कि 10 का। बड़े गाय और बड़े बैल को भी दे सकते हैं, बैल को भी देना जरूरी है, जैसे आंधी पुड़म धो नहीं। हाँ। तो ऐसा है भाई, इसमें ये सब डाला है। मक्काई है, ये ना मक्काई का खोड़ बोलते हैं, और अड़द है, मूंग है, बाजरी है, जौ है, और दूसरा जड़ी बूटी 42 की है। ये जड़ी बूटी वाला है, देखो इसमें ये जोड़ा पानी आया था ना तो भीग गई है। 42 जात की जड़ी बूटी आती है, वो भी डालते हैं, तो ये बढ़िया रहता है। और सरसों का तेल डालते हैं, और गोड़ भी डालते हैं। ऐसा डालते हैं भाई साहब, ऐसा खिलाते। तो ऐसा ये गायों घोड़ियों को हर 3 मंथ के बाद आप खिलाए। 3 मंथ के बाद नहीं खिलाएंगे तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। ये 600 रुपया की आती है, और दूसरे वाली आती है ना जो खाली वाला का देंगे, वो 400 की आती है, ये 600 की आती है। तो ऐसा रेट है इसका भाई। और इसमें पानी डाल के भिगो देंगे, उसके बाद 15 मिनट आधा घंटा के बाद खिलाएंगे सबको। देखो आज फिर से बारिश चालू हो गई। 4 दिन ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं आई थी, कम आई थी, लेकिन आज सुबह से चालू हो गई। देखो ये टपक टपक चालू है, आपको ही दिखाई देती है। ये देखो ये गाड़ियों के सामने दिखाई देती है। आज 6 बजे के आसपास से चालू हो गई है स्टार्ट। एक मंथ पूरा हो गया है और 15 दिन ऊपर है। 1.5 मंथ पक्का हो गया। 30 तारीख है, 15 तारीख को बारिश हुई थी। 1.5 मंथ से ऐसा ही हाल है बारिश और किसान। 2-3 दिन रुकी थी बस, जितना सूखता था इतनी आ तो जाती, ऐसा नहीं है 24 घंटा में कभी भी रुकी है। 24 घंटा में एक बार तो आ जाती थी, जितना सूखता था इतना आ जाता था। लेकिन ये तो ये बैलों की देन से सींग हुई है। देखो इसमें ये कि सींग भी बढ़िया है, ये हमारे राम लखन की देन है। सींग भी बढ़िया है,
हमारे शेरों की देन है ये, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, यही बड़ी तकलीफ है। ये दवाई से ही बनाई हुई है ऐसी, वरना कि दवा इसमें ये जो घास आता है घास निकालने के लिए, तो ये 4 दिन से रुकी थी पर लेकिन आ जाती थी, जितना सूख जाता था इतने आ जाए। आज तो सुबह से ये बूंद बूंद चालू हो गई, आप भी देख सकते हैं, ये चालू ही रहेगा। तो बोलते हैं 3 सिस्टम चालू हो गई। ये सिस्टम सब लोग के लिए है, क्यों है? किसी को बैल नहीं रखना, गाय नहीं रखना, घोड़ा नहीं रखना, कुत्ता नहीं रखना, पक्षी नहीं रखना, और पागलों को खाना नहीं खिलाना, सबको, किसी को कोई खेती भी नहीं करना है, सबको कोई तकलीफ है। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ या लगातार हो रही है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। तो ऐसा है भाई साहब। चलो सुबह सुबह सिरामण करने के लिए देखो, इसमें ये घर है, ये ना गुड़ घी है, इधर गेहूं की रोटी है ताज़ी बनाई है, ये शाम की बाजरे की रोटी है। हमारे सुबह सुबह सिरामण बोलते हैं। और शाम वाली सब्जी है, ये तुरिया बोलते हैं ना, ये शाम की सब्जी है। और इधर हमारे गायों की छाछ है, इसमें ये दही लगेगा आपको, तो दूध ही लगेगा, इवन आपको तो ऐसा ही लगेगा। बढ़िया प्यारी बनती है छाछ, ऐसा बोलना है। तो ऐसा है भाई साहब, ये खाने के लिए ठाम भी ये ऐसा ही होता है। हमारा जो बर्तन है ना वो काहे का ही होता है, ये गांव का तो ऐसा ही खाना रहता है। इधर कोई संभारा बंबारा कोई नहीं, कोई ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इधर हमारा नाश्ता नहीं होता। हमारे इधर सुबह सुबह सिरामण होता है, दोपहर पे बोपरा बोलते हैं, शाम को 11 बोलते हैं। रुंडा पे खाना खाएगा तो बोलते हैं रुंडा रुंडा किया हो। तो ऐसा है, ऐसा ये सुबह सुबह आप दूध और ये बाजरे की रोटली और मिर्ची खाएगा ना, नमक साथ में डाल कर, बढ़िया रहेगा। ये ना ऐसा है, आप दूध के साथ ये खाएगी तो बढ़िया रहेगा, ये गोरकी के साथ नहीं सकती। ऐसा है भाई साहब। चलो खाना खाने के लिए, तो ऐसा खाना यह ना किस्मत से ही मिलता है। आपको भी लगता है सिटी वाला को, वो तो जैसा रहना और जैसा खाना, ऐसा आपको दो नहीं मिल सकते। लेकिन आप मंगवा के खा सकते हैं किसानों से घी, यानी घी मंगवा के, घी गोड़ तो खा सकते हैं, और आपकी चाय की आदत भी छूट जाएगी। अब एक बार नीम का दातन करके आप गोड़ घी खा लीजिए तो आपका चाय ऐसे ही बंद ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसे ही बंद हो जाएगा। हमने तो कभी हमारे घर पे, मैं इतना हुआ है तो चाय देखी पी नहीं है कैसी होती है। मैं छोटा था तब से आज तक, कभी कहीं जाते हैं रिश्तेदार में तो साखनी बढ़ती है तो वो भी ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से चाय पिला दे। उनसे तो रोटी देते हैं, छाछ और रोटी बढ़िया रहते हैं। चाय से इतना नफरत है हम, क्योंकि चाय अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है, हमारे देश की नहीं है। और हर आदमी को खाना छुड़वा देती है एक टाइम का चाय। तो ऐसा है भाई साहब। चलो खाना खाने के लिए। और दूसरा, पीछे तो गाड़ियों खड़ी है दोनों, गाड़ियों खड़ी है। आज बारिश है तो इधर थोड़ा मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये लुधियाना कंस्ट्रक्शन हेवी ड्राइवर चाहिए, उसमें बढ़िया है भाई साहब। ये वाने के पगार भी बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन वाला होगा तो उसमें ये 6.5 लाख आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं है। 6,50,000 तो कोई भी आदमी कर सकता है। उसमें सैलरी है 1500 यूरो, तो ये 1,35,000 के आसपास यहाँ का होता है, 1,40,000 के। वो 22 दिन का, 8 घंटे का काम है और 22 दिन का। और दूसरा हेवी ड्राइवर चाहिए, उसमें 2,000 पगार है, यानी 2,000। इधर 1,90,000 के आसपास होता है, 2 लाख ही आप लगा लीजिए। और यह ना कि 2 लाख ही हेवी ड्राइवर चाहिए, उसमें आपको हेवी ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए। ये लुधियाना वो भी यूरोप का ही देश है, अंग्रेजों का। ये कोई अरब कंट्री नहीं है, मुसलमान का देश नहीं है। तो अब किसी को जाना है तो ये बढ़िया है। मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, रहवानू कंपनी आपसे जमवानू जाते जोवान रहसे। एक खाना आपको बनाना पड़ेगा, बाकी रहने के लिए कंपनी आपेगी और वीमो भी कंपनी भरेंगी। एकोमेम, पोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, રહેવાનું કંપની આપશે, જોવાનું જાતે રહેશે, જમવાનું
जाते खाना खाने के लिए जाते रहना। और इसमें पैकेट है जो ये वीज़ा फ़ी के लिए अप्लाई करना है आपको कागज़, तब 1,50,000 और उसके बाद वर्क परमिट आएगी, ऑफर लेटर आएगा तब 1,00,000 और वर्क परमिट आएगी तब 2,00,000। बाकी ना वीज़ा आए वापस है। और वीज़ा में उम्र है 21 से 45 साल, 21 से 45 साल। तो ये बढ़िया जाने के लिए है भाई साहब, हमारे पास बहुत है। और अभी भी हमारे इधर ऑस्ट्रिया वाले के थोड़ा प्रॉब्लम में था, इधर जाने वाला 10-12 आदमी झूठ बोला था, इसने कोई देश में अप्लाई किया हुआ था और हमारे को बताया नहीं, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई थी तो टाइम लगा है। लेकिन लगता तो है 3-4 मंथ में आप पहुंच जाएगा, 2.5 मंथ 3 मंथ, लेकिन हम तो बोलते हैं से 8 मंथ, क्योंकि ये सरकारी काम है, तो उसमें कोई इधर उधर होता है तो वही तकलीफ रहती है। दूसरा ये हमारी एजेंसी है ना, वो विदेश की है, इधर की नहीं है, बॉम्बे की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, लंदन की नहीं है, इधर अहमदाबाद की, सूरत की, कहाँ की नहीं है, ये विदेश की है। कभी झूठ काम करेगी नहीं। हाँ, इसमें टाइम लगता है, ऐसा बनता है। और किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर और गुजरात भारत में। इसमें ये नेपाल वाला लोग भी चलेगा, बांग्लादेश वाला भी होगा तो चलेगा, राजस्थान, MP, UP, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, इसमें कोई भी बंदा चलता है। इसमें वेल्डर भी चलेगा, या ना वेल्डर भी चलेगा, कलर वाला भी चलेगा, ये सुतार भी चलेगा, सब चलेगा। और पैसा भी ज़्यादा नहीं है। और 3 मंथ के बाद आप वहाँ पहुँच जाएगा और 3 मंथ के बाद आपको ग्रीन कार्ड वहाँ एक मिलता है, जैसा अपना आधार कार्ड होता है ना ऐसा। तो ये आप 3 मंथ के बाद आप बीवी को ही बुलवा सकते हैं, बीवी और बच्चे को हर देश में बुलवा सकते हैं, ये यूरोप का देश में ऐसा वहाँ नियम है। वो सब एक देश में जो कानून लगता है ना, सब देश में लगता है। ये वहाँ नाटो ही होता है, मिलिट्री होती है वहाँ नाटो की। आपको एक देश से दूसरा देश जाना है, इधर काम पसंद नहीं आया है, दूसरा देश में जाना है, तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, उसके बाद आप बदल भी सकते हैं काम, ऐसा नहीं है वहाँ। लेकिन वो आपको जात मिन्नत जिंदाबाद ऐसे ढूंढना पड़ेगा, हम ढूंढ के नहीं देंगे। हम तो ये काम आपको, ये 2 साल की इसमें वीज़ा आती है, उसके बाद रिन्यू हो जाती है, 5 साल बाद आपको वहाँ PR मिल जाता है। तो जाने के लिए भाई साहब ये बढ़िया है ट्रक ड्राइवरों के लिए। और पूरा देश में ये ट्रक घूमती है, इसकी बड़ी ट्रक आती है वहाँ, जो 30 देश से, पहले 28 था 28, अभी ये 30 हो गया है 30 देश। तो कहाँ भी आप, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ भी ये ट्रक उसकी घूमती है। तो आप कहाँ भी, ऐसा नहीं है कि आप काम बढ़िया पगार मिलता है कोई 4 लाख वाला, तो वहाँ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो 3 मंथ के बाद पहुँचने के बाद। तो इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं है, 6,50,000 ही है, उसमें हमारा भी आ जाता है सब कुछ। आपको जाना है तो भाई सब बढ़िया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389, 98-252-053 नहीं जाए। एक बार भी अंग्रेजी में बोलते था, मैं भी अंग्रेजी पूरी नहीं जानता। 9825205389। और आपका पैसा नहीं जाएगा, वो हमारी गारंटी है, या ना आपका पैसा नहीं जाएगा, वो हमारी गारंटी है। हमारे पास क्योंकि इधर ऑफिस नहीं, ये फार्म ही है, तो ये बंद नहीं होता फार्म कभी, ये बंद नहीं होगा। ये मोबाइल भी आप देख सकते हैं, ये नंबर 25 साल पहला का है, 98252। ये नंबर सीधी जी हर कोई बंदा के पास नहीं होती, जो पैसा खाने वाला के पास नहीं होती। तो मोबाइल ये आज 25 साल से चलता नहीं, बंद हो जाता है। तो किसी को जाना है तो भाई साहब बढ़िया है, और जाइए। और ऑस्ट्रिया वाला 20 आदमी की वीज़ा आ गई है, और अभी जाएगा 15-20 के महीने, 1 मंथ में। और स्लोवाकिया भी 10 बंदे की आ गई, और उसमें 100 बंदे हैं, वो ड्राई फ्रूट पैकिंग करना है, वहाँ 7 लाख था। तो इनसे भी ये पगार ज़्यादा है। वहाँ ये जो ड्राई फ्रूट पैकिंग है उसमें तो 1,000 हीरो था, इसमें तो ट्रक ड्राइवर का 2,000 हीरो है।
और कड़िया वाला का 1500 यूरो है। और उसमें ओवर टाइम भी आप कर सकते हैं। ये 22 दिन का मैं पगार बोल रहा हूँ, 8 घंटे का काम, ओवर टाइम मिलेगा। और दूसरा भी आप काम वहाँ भी ढूंढ सकता है, ऐसा नहीं है। तो जय माता दी।